आजम खान से मिलने पहुंचे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय। राजनीतिक हलकों में इसके अलग अर्थ निकाले जाने लगे। कुछ लोग अजय राय के इस कदम को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पुनरुत्थान का एक असफल प्रयास बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव की सपा के लिए खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आजम खान की मुलायम के समय एक तूती बोलती थी। रामपुर के इलाके में जिस जमीन की तरफ उंगली दिखा देते थे आजम खान, वो उनकी हो जाती थी। लेकिन अखिलेश के आने के बाद उनके सितारे धूमिल होने लगे और मरा हुआ जमीनें तलाशना बंद कर चुका था। लेकिन अखिलेश के जाने के बाद और बाबा यानी योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उनके सितारे गर्दिश में चले गए हैं, और ऐसे गर्दिश में गए कि पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे अपने कारनामों को नहीं, बाबा को कोस रहे हैं। बताया जाता है कि अखिलेश यादव से एक तबका नाराज है उनके व्यवहार के कारण जो आजम खान के साथ वो कर रहे हैं। तो वहीं कुछ गिद्ध ऐसे मौके ढूंढते हुए आजम को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है गिद्ध और क्यों अपनाना चाहते हैं आजम खान को? वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो नोटिफिकेशन के आइकन को दबाना न भूलें, जिससे समय समय पर आपको नोटिस मिलती रहे वीडियो अपलोड होने की। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ी हुई तल्खियां थोड़ा शांति हो रही थी कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय की गिद्ध की नजर एक असहाय निरीह प्राणी पर पड़ी, और कहा जाता है कि उस निरीह प्राणी के पीछे वोट बैंक की एक बड़ी जमात है, और यदि उस जमात का वोट पाना है तो निरीह से नजदीकियां बनानी पड़ेगी। जी हाँ, वही निरीह प्राणी आजम खान थे, तो उनसे मिलने के लिए कांग्रेस यूपी के अध्यक्ष फलों का एक टोकरा लेकर सीतापुर जेल पहुंच गए, जहां पर बताया जा रहा है कि उन्हें आजम खान से मिलने नहीं दिया गया, या यह कह दिया गया कि आजम खान आपसे नहीं मिलना चाहते। अब अजय राय तो अंदर नहीं जा सके, लेकिन सुनने में आया है कि वो फलों का टोकरा अंदर चला गया। अब जब उनको आजम खान से नहीं मिलने दिया गया तो अजय राय ने सरकार को भला बुरा कहा। उन्होंने ट्वीट करके कहा, जिला कारागार सीतापुर में निरुद्ध जनाब आजम खान साहब से मुलाकात करने के लिए हम सभी कांग्रेस जन पहुंचे, किंतु घबराई सत्ता ने हम सभी को मुलाकात करने से रोक दिया। साजिश के तहत एक जनप्रिय नेता को जेल में रखना कतई उचित नहीं। हम सभी सत्ता के ऐसे षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कटिबद्ध हैं। ये गिद्ध नजर वाले हमेशा कठोर जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन इनकी एक करतूत बताऊं, ये भी कांग्रेस को कहां ले जाना चाहते हैं पता नहीं, क्योंकि प्रियंका गांधी के खास माने जाते हैं, और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी की लुटिया भी डुबोएंगे। वो तो प्रस्ताव दे रहे थे कि प्रियंका जी आप बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ लो। अब वो कितने वोट पाएंगी ये वक्त बताएगा, एक बार खड़ा होकर के तो देखें। अजय राय ने आगे कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार उनके परिवार यानी आजम खान के परिवार और उन पर अत्याचार कर रही है, कांग्रेस पार्टी उन्हें नैतिक समर्थन देने के लिए यहाँ है। हम इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं। अब एमपी यानी मध्य प्रदेश की आग थोड़ी शांत हो रही थी कि अजय राय ने सीतापुर जेल पहुंचकर उसमें घी डाला, यानी सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की राह पकड़ी। तो अखिलेश जी शांत कैसे रह जाते जब उनके घर में ही कोई सेंध लगाने आ जाए? तो अखिलेश जी ने अपने बयानों का बाण चला ही दिया, और अजय राय के आजम खान से मिलने जाने पर कहा कि आजम खान से तो सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस के लोग तब कहां थे जब आजम खान को फंसाया जा रहा था? कांग्रेस के नेता भी उन्हें फंसाने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस बीजेपी के पाप ऐसे नहीं धुलने वाले हैं। मेरा तो मानना है कि नेता के फंसने और फंसाने से परहेज कर सकता है, लेकिन वोट बैंक को फंसाने से परहेज कभी नहीं करता। मुझे तो आश्चर्य है कि अजय राय जी काशी का तिलक लगा कर गए थे। मैं सोच रहा था कि वो उसे पोंछ पाछ कर आजम से मिलने जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
और यदि इन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्या जिस जमात को खुश करने के लिए वो गए थे वो जमात उनके उस तिलक से खुश होगी? मेरा मतलब समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब इतनी तलखियां हैं दोनों दलों में, तो आगे इंडिया अलायंस का भविष्य क्या हो सकता है? अभी तो है अलायंस, लेकिन रहेगा या नहीं इसका फैसला 3 दिसंबर को विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद होगा। इंडिया अलायंस एक हवा है जिसकी हवा निकल चुकी है, क्योंकि उसमें न बनने वाला पंचर हो गया है। तो जब जब हवा निकलती है मुंह से फूंक फूंक कर उसे थोड़ा फुला दिया जाता है, और इसी तरह से इस अलायंस को जिंदा रखने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे ये लोग एक रहने के लिए मजबूर भी हैं। अब आप इस भीड़ को देख लीजिए, सांड इस भीड़ घुस गया है तो लोग रास्ता देते जा रहे हैं, लेकिन इकट्ठे भी हो रहे हैं, एक तरफ हो रहे हैं, लड़ कोई नहीं रहा है। वैसे मोदी और अमित शाह के डर से ये लोग एक तरफ हो रहे हैं, कहने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं लेकिन इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। इन्होंने साफ पैसे दे दिया है मोदी को 2024 के लिए। आपने देखा कि सांड को पकड़ने के लिए कोई नहीं जा रहा था, वैसे मोदी को हराने के लिए कोई नहीं जा रहा है। ये सब केवल एक तरफ हो रहे हैं, मोदी को रास्ता दे रहे हैं। अब उत्तर भारत में इस एनडीए अलायंस में से कोई यदि राम के पास जाएगा तो जमात दूर हो जाएगी और नाराज हो जाएंगे दक्षिण भारत के दल जो इस इंडिया अलायंस में शामिल है। क्यों? कि वो तो सनातन पर ही हमला करके अपना वोट बैंक बनाते हैं। लेकिन दक्षिण के दलों से न केजरीवाल को कुछ लेना है और न समाजवादी पार्टी को। अगर कुछ लेना देना है तो केवल कांग्रेस को लेना देना है। नुकसान या फायदा दक्षिण से करने पर केवल कांग्रेस को होना है। लेकिन यदि जमात के पास ये लोग चले जाते हैं तो राम वाले नाराज हो जाएंगे, हिंदू नाराज हो जाएगा या सनातनी नाराज हो जाएंगे, लेकिन नुकसान कम होगा, क्योंकि हिंदू तो खुद हिंदू का विरोध करता है। और यदि कर न रहा होता तो ये लोग इतने सशक्त कैसे हो जाते और इतनी हिम्मत कैसे हो जाती। फिलहाल सुधार तो आया है कि अब ये पहले जहां टोपी लगा कर जाते थे अब ये तिलक भी लगा रहे हैं और मंदिर में साष्टांग प्रणाम भी कर रहे हैं। लेकिन अब भी तेजस्वी और अखिलेश को टोपी का सहारा है, लेकिन उस टोपी में अगर सेंध लगाएगी कांग्रेस तो इनका क्या होगा। फिलहाल यह कांग्रेस का आजम से प्यार नहीं है, एक जमात को प्रभावित करने की आजमाइश है। तो आपने भी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दिया होगा। तो चलता हूं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।